चेन्नई सुपर किंग्स डाउनफॉल इज रियल, जिसे हम एक समय फोर्ट्रेस कहते थे चेपॉक को, वो भी अब कहीं ना कहीं टैगलाइन गलत साबित हो रहा है। क्या रीजन है चेन्नई सुपर किंग्स के डाउनफॉल को लेके, एंड क्या गलती चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन कर रही है? पिछले सीजन से जो गलतियां हो रही है उसका ही कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है इस साल भी। तो आइए चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ स्वीट डाउनफॉल के बारे में बात करते हैं, जो कि आने वाले सीजन में भी हमें देखने को मिलेगा। तो शुरुआत होता है साल 2025 से, जब चेन्नई सुपर किंग्स मेगा ऑक्शन में गई एंड जिस तरीके से प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया मैनेजमेंट के द्वारा। अब मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से स्काउटिंग किया है, किस हिसाब से एनालिस्ट ने सोचा कि इन प्लेयर्स को चुनना चाहिए। वीक बैटिंग से इस सीजन हम पहुंच चुके हैं वीक बॉलिंग की तरफ, एंड ये तो इसका हमें ट्रेलर देखने को मिला है कि चेन्नई सुपर किंग्स का बॉलिंग लाइनअप कितना ज्यादा वीक है। पहले तो कह रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स का बॉलिंग लाइनअप वीक है तो कैसे भी करके झेल लेंगे, 210 220 बना लेंगे तो वो डिफेंड हो सकता है, बिकॉज कितना ही वीक हो सकता है। जितने भी बॉलर्स है वो कभी ना कभी परफॉर्म किए हैं, लेकिन उसका ट्रेलर हमें देखने को मिला है, जो कि मैंने आपको बताया। एंड कल पंजाब के अगेंस्ट किस हिसाब से बॉलिंग किया है वो तो हमने देख लिया। यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जाए, कैप्टेंसी की बात की जाए, सीनियर प्लेयर्स के फेलियर की बात की जाए, या फिर जो प्लेइंग टेबल में मैचअप कर रहे हैं उसकी बात की जाए, कल के मुकाबले में तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सिर्फ 2 ही ओवरसीज खिलाड़ी को खिलाया। तो ये बताता है कि जहां पे आप 4 बेस्ट वर्ल्ड के प्लेयर्स चुनने होते हैं प्लेइंग 12 में, वहां पे आप सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो। तो क्या रीजन है? रीजन नहीं है, मजबूरी है कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स का, एंड वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट से मैं बहुत ही ज्यादा नाखुश हूँ। मैच के समय कोई एक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर, एंड साथ ही में ऑक्शन में तो पूरा चेन्नई सुपर किंग्स का लेगेसी को इन्होंने तबाह तो कर ही दिया है। कैप्टेंसी की बात की जाए तो फील्ड सेटअप में काफी सारे प्रॉब्लम्स है। जो कैप्टन को पावर दिया जाता है उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। बॉलिंग रोटेशन भी हमें ऋतुराज से बहुत खराब देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 2 ओवरसीज प्लेयर के बारे में। कल के मुकाबले में कौन से 2 ओवरसीज प्लेयर खेले थे? नूर अहमद, जो कि प्लेइंग टेबल में तो फिक्स है, एंड दूसरे ओवरसीज प्लेयर के तौर पे हमें मैट हेनरी देखने को मिले थे। बाकी के 2 प्लेयर्स होते नैथन एलिस साथ में डेविल ब्रेविस, लेकिन नैथन एलिस इंजर्ड हो गए। उनके तौर पे जो रिप्लेसमेंट आना था उसको भी एक इंजर्ड प्लेयर ने रिप्लेस किया, स्पेंसर जॉनसन। वो जब तक टीम को ज्वाइन करेंगे तब तक यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन खत्म हो जाएगा। मैथ्यू शॉट को बहुत ही वर्स्ट पिक मैं कहूँगा, क्योंकि मैथ्यू शॉट पहले मैच में बता दे कि क्या मैं कर सकता हूँ टीम के लिए, एंड सेकंड मैच में ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ड्रॉप कर दिया। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इनको ड्रॉप करेगी, लेकिन एक काफ़ी अच्छा डिसीजन था। लेकिन मैथ्यू शॉट को आपको यूज ही नहीं करना था, तो ऑक्शन में किस हिसाब से खरीदा? जेमी ओवरटन जो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा पिक था, उनको एज अ इम्पैक्ट सब कल के मुकाबले में इस्तेमाल किया जा सकता था। आखिरी के ओवर्स में शिवम दुबे के अलावा प्रशांत वीर हिट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके जगह पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जेमी ओवरटन 10, 15, 20 रन स्कोर कर सकते थे, एंड वो स्कोर और भी ज्यादा अप हो सकता था। अब जेमी ओवरटन के बारे में अगर हम एज अ फिनिशर बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना फिनिश्ड हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन। 2025 का कहानी बिल्कुल सेम 2026 में हमें देखने को मिल रहा है। कोई प्रॉपर हिटर नहीं है, हमें एक फिनिशर चाहिए था प्रॉपर, एंड खास करके एक ओवरसीज फिनिशर चाहिए था। ऑक्शन में वो हमें नहीं मिला। साथ ही हमें एक गुड डेथ बॉलर चाहिए, वो भी हमें ऑक्शन में नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली नैथन एलिस इंजरी के कारण सीजन से बाहर हो गए, लेकिन बैकअप के तौर पे कोई बेहतर यहाँ पे बॉलर नहीं आया। आपने मैट हेनरी को चुना, एंड साथ ही हमें एक पावर प्ले में एक बढ़िया सा बॉलर चाहिए जो कि खलील अहमद के साथ बॉलिंग कर सके। आपने किसे खरीदा? आपने खरीदा अकील हुसैन को, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं। अब खैर इनको तो प्लेइंग टेबल में भी मौका नहीं मिल रहा है। तो हर एक डिपार्टमेंट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फेल हुई है, एंड हर एक रोल की बात कर रहा हूँ, हेड कोच की बात करें, एनालिस्ट की बात करें, या फिर आप स्काउटिंग की भी बात करो, बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं हुआ है। एंड ये भी देखना होगा कि इस बार के ऑक्शन में इतने ज्यादा रिसोर्स भी नहीं थे प्लेयर्स के, एंड जितने भी थे उसको हमने अच्छे से यूज नहीं किया, एंड पूरा यहाँ पे दोष जाता है पिछले साल के मेगा ऑक्शन को। बहुत सारे प्लेयर्स थे, पुल बहुत बड़ा था, एंड आपने किन प्लेयर्स को खरीदा? राहुल त्रिपाठी को खरीदा, दीपक हुड्डा को खरीदा, विजय शंकर को खरीदा। यही कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम जो आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फेस कर रही है। प्लेइंग 12 की बात की जाए तो ऋतुराज एंड संजू को जो ओपनिंग डुओ का यहाँ पे सोचा गया था वो भी काफ़ी ज़्यादा फेल हुआ है, बेस्ट आइडिया नहीं है।
संजू सैमसन नंबर 3 पे अगर खेले अपकमिंग मैचेस में, देन यहाँ पे आप कह सकते हो कि सीएसके के बैटिंग का कुछ हो सकता है। नहीं तो कभी ऋतु फेल हो गए, ज्यादातर मैचेस में संजू सैमसन फेल हो गए, तो मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन एंड ऋतुराज का ओपनिंग पैर सीएसके के लिए सक्सेस साबित हो गए। शिवम दुबे को एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर यूज कर सकते जैसे T20 वर्ल्ड कप में करते थे, वो यूज नहीं हो रहा है। इसी कारण यहाँ पे मैं ऋतुराज के कैप्टनसी पे थोड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ही चाहती है कि शिवम दुबे को एज अ प्योर बैटर खिलाए, देन इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में क्या ही कहना है, ये सिर्फ 2 ही मैचेस में हमें ट्रेलर देखने को मिला है, तो अपकमिंग 12 मैचेस में क्या देखने को मिलेगा। मैट हेनरी जो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन T20 फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता है कि मैट हेनरी एज अ बेस्ट बॉलर है। चाहे आप इनसे पावर प्ले में बॉलिंग कराओ, चाहे आप इनसे मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराओ, डेथ ओवर्स का तो हमें एक प्रॉपर ट्रेलर देखने को नहीं मिला है, बिकॉज सीएसके अभी तक बॉलिंग फर्स्ट नहीं किए। जिस तरीके से अगर आप फील्ड प्लेसमेंट करते हो, उस तरीके से अगर आप बॉलिंग ना करो तो बैट्समैन को काफी ज्यादा फायदा होगा एंड कैप्टन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे कैप्टन का रोल बनता है कि प्रॉपर बॉलर को समझाया जाए, उस लेंथ पे बॉलिंग किया जाए। जैसे हमें पंजाब किंग्स का बॉलिंग देखने को मिला, अर्शदीप सिंह जिस हिसाब से प्लान किए थे शिवम दुबे को कहीं ना कहीं रोके थे, एंड शिवम दुबे भी थोड़ा लक अच्छा था कि एज लक के ज्यादातर पीछे यहाँ पे बाउंड्रीज गया है। नहीं तो अर्शदीप सिंह ने काफी अच्छा बॉलिंग किया डेथ ओवर्स में, एंड जो प्रॉपर प्लानिंग था उसको एग्जीक्यूट भी किया। जो यहाँ पे मैट हेनरी हो गए, अंशुल कंबोज हो गए, काफी सारे फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बॉलिंग करना था, वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट राहुल चहर से भी हमें लास्ट के 2 ओवर्स में काफी ज्यादा मिस्टेक देखने को मिला, एंड इसी के कारण यहाँ पे सीएसके का बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी ज्यादा इमैच्योर हम कह सकते हैं। जरूर सभी प्लेयर्स यहाँ पे यंगस्टर नहीं है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छे खासे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, लेकिन बॉलिंग उस हिसाब का थोड़ा भी नहीं हो रहा है। एंड साथ ही में क्वेश्चन एक और उठेगा कि प्रशांत वीर को एज अ प्योर ऑलराउंडर क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। प्रशांत वीर जडेजा का सक्सेसर है, हाँ आप कह सकते हो कि काफी यंग प्लेयर है, तो प्रशांत वीर को एज अ प्योर बैट्समैन खिलाना, प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा उसके जगह पे और बेटर रिसोर्स यूज हो सकता है। उर्विल पटेल जैसा एक काफी अच्छा टैलेंट चेन्नई सुपर किंग्स के पास है, उनको नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं मैनेजमेंट को लेके, काफी सारे क्वेश्चन उठते हैं कैप्टन के डिसीजन को लेके, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे सीएसके की टीम इस सीजन आप कह सकते कोई बॉटम पे ही फिनिश करेगी, प्लेऑफ तो दूर की बात है। सो अभी भी 12 मैचेस बचे हुए हैं, होप करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत अच्छे तरीके से शेप अप हो जाए, जेमी ओवरटर्न को आने वाले मैचेस में मौका दिया जाए। जेमी ओवरटर्न अच्छा साबित हो सकते, उर्विल पटेल अगर आ सकते प्लेइंग 12 में तो उनको मौका देना चाहिए। प्लेयर पोजीशन अगर पहले से फिक्स्ड हो कि कौन किस पे बैटिंग करेगा, ऋतुराज नंबर 1 एंड साथ ही में आयुष मात्रे नंबर 2 एंड संजू सैमसन नंबर 3, इसी के साथ अगर स्टिक रहती है 12 मैचेस में तो मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है बैटिंग डिपार्टमेंट का। मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पे पावर प्ले में कुछ भी हो जाए 70 से लेके 80 रन स्कोर होना ही चाहिए, बिकॉज अब आम बात हो चुका है इस आईपीएल फॉर्मेट में 210 220 रन भी चेज हो जाते। पावर प्ले में अगर आप बैटिंग सही से नहीं करोगे, अगर आप प्रेशर में खेल के 50-60 रन स्कोर करोगे तो मिडिल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स में आप भूल जाओ कि कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर से आप अच्छा फिनिश की उम्मीद करो, बिकॉज काफी यंग प्लेयर्स है एंड ये आप गारंटी नहीं रखते हो कि हर मैच में डेबल ब्रेविस, हर मैच में शिवम दुबे अच्छे से इनिंग्स को फिनिश करेंगे, बिकॉज बैकअप में चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई भी नहीं है। तो पावर प्ले में मिनिमम 70 रन की हम उम्मीद कर रहे हैं एंड साथ ही में बॉलिंग रोटेशन एंड फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बॉलिंग किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है सीएसके बॉलर से। तो एज अ फ्रस्ट्रेटेड सीएसके फैन ये कुछ पॉइंट आउट मैंने नोट किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल पिछले साल से ही लिखा जा चुका था एंड ये 2027 तक चलेगा। 2028 में जब मेगा ऑक्शन होगा तभी होप करते हैं कि सीएसके की टीम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे या फिर उन प्रॉब्लम्स के साथ ही कंटिन्यू करे। सीएसके का जो लेगेसी है, जिस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का नाम था कि बाकी 7 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल में भिड़ने के लिए खेलती है, अब वो टैगलाइन कहीं ना कहीं मजाक सा बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि अपने होम ग्राउंड में किस हिसाब से पिच बिहेव करता है, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, काफ़ी ज़्यादा सीख लिया होगा। लेकिन अगर आप हर मैच में सीखते ही जाओगे एंड कब आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब क्या चेन्नई सुपर किंग्स फैंस को धोखा दिया जा रहा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल बहुत ही ज़्यादा रियल है एंड वो स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि हम सभी फैंस गलत साबित हो एंड सीएसके की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे, खास करके बॉलिंग यूनिट में एंड खास करके टॉप 3 जो है, जिसमें आयुष मात्रे ने तो प्रूव कर दिया, अब ऋतुराज एंड संजू सैमसन को अपने फॉर्म में वापस आना होगा। अब वो लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्या बड़े चेंजेस कर सकती है अगले मुकाबले के लिए एंड आने वाले पूरे सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या
प्लेइंग 12 एंड क्या आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेटेजी के साथ पूरी तरह स्टिक रहे? आप कमेंट करके जरूर बताएगा। या फिर चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन ओवर हो चुका है? चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो बहुत गलत तरीके से खेल रही है स्ट्रेटेजी वाइज एंड साथ ही में काफी टेक्टिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मैच के समय। बाकी यही था और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अभी तो 2 ही मैचेस कंप्लीट हुए, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के हाव भाव है, बहुत कम चांस है कि सीएसके की टीम कमबैक कर पाएगी। बाकी सीएसके नोन फॉर कमबैक, उम्मीद करते हैं कि सीएसके कमबैक करे इस आईपीएल सीजन। तब तक मिलते हैं ऐसे कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।